हेलो एवरीवन, आज है विहान का समर कैंप, इसलिए विहान सुबह सुबह उठ गया है। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है बाहर। जो भी हो, उसको समर कैंप तो जाना ही है। और इसीलिए सबसे पहले उसके पापा उसके सारे जो बिलोंगिंग्स है, वाटर बॉटल एंड सारी चीज़ें वो लेके जाएगा अपने साथ समर कैंप पे। उसमें उसका जो नाम है ना वो लिख के दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे वहाँ पे एंड चीज़ें जो है ना वो गुम ना हो जाए, इसलिए सारे बिलोंगिंग्स को ऐसे लेवल करना पड़ता है। तो समर कैंप में आज विहान का है स्विमिंग ऑल्सो, सो इसलिए उसके लिए मैंने टॉवल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड स्विमिंग गॉगल्स मैंने रखा है एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ रखा है इन केस जो वो पहन के जाए अगर वो भीग जाए इसलिए। तो ये है आज का विहान का आउटफिट। अभी मैं विहान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज विहान ने फरमाइश किया है कि उसको दूध ब्रेड ही खाना है, क्योंकि उसने ब्रेड का पैकेट देख लिया था घर में। तो घर में एक वाइट ब्रेड का पैकेट था। जी हाँ, दूध ब्रेड जो शैकत का फेवरेट नाश्ता है, तो उसने अभी विहान का भी फेवरेट बन चुका है। विहान को भी बहुत पसंद आता है। तो 2 वाइट ब्रेड मैंने सेक लिया है एंड उसको मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के देती हूँ एक कटोरी में एंड थोड़ा सा वार्म मिल्क उसके ऊपर डाल देती हूँ। फिर ब्रेड को दूध में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि ब्रेड दूध जो है ना वो अच्छे से सोक कर ले। एंड इसमें मीठास के लिए मैं ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें चीनी डालती हूँ, बस अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो ये बन गया उन लोगों का दूध ब्रेड जो शैकत एंड विहान दोनों को ही बहुत पसंद है। और विहान को ऑलरेडी शैकत ने तैयार भी कर दिया है। Where will you go today? We'll go to summer camp today. Summer camp? क्या करना है summer camp पे? What will you do in the summer camp today? We'll do swimming. Uh, We'll go to Play area. Play. Oh wow. And ma'am will give us food from school. Okay, they will provide food actually. So I don't have to provide. I don't have to send the tiffin box today. I only sent water bottles and swimming costumes for you and extra pair of cloth. So enjoy with your friends today. Okay. Okay, miss me. Okay, I will miss you. Don't worry. I will miss you. Don't worry. দাও একটা হামি কই দি। বাই বাই। हेलो एवरीवन, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विहान चला गया है समर कैंप, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। और विहान लौटते लौटते काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो लौटेगा दोपहर के 3 बजे और मेरे हस्बैंड का भी आज छुट्टी है। सो मैंने सोचा कि क्योंकि इतने दिनों बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा टाइम मिला है एक दूसरे के साथ, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने इसलिए प्लान किया कि क्यों ना हम दोनों एक अच्छे से डेट पे जाए। लेकिन सारा जो प्लान है ना मेरा, वो ये बारिश ने सारा प्लान मेरा खराब कर दिया। क्योंकि सुबह से बारिश ही हो रही है और ऐसा नहीं है कि रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर जाओगे तो भीग ही जाओगे। तो अभी जाके अभी बजे दोपहर के 11:30, अभी जाके थोड़ी सी रुकी है। तो शैकत ने कहा कि फटाफट रेडी हो जाओ, चलो बाहर निकलते हैं। मेरा बहुत सारा प्लान था कि आज हम लोग मूवी देखेंगे, बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ ऐसा वैसा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वेट करते करते 11:30 बज चुके हैं और अभी जाके मैं, क्योंकि बारिश रुकी है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और अभी हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग बाहर जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, जस्ट हम लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम दोनों मतलब डेट पे नहीं गए सच। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे ना, तब विहान का एक एक्सीडेंट हो गया था, इफ यू रिमेम्बर। मैं उस दिन को याद भी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद से हम लोग विहान को रख के कहीं पे भी हम लोग नहीं गए, क्योंकि अगर विहान को हम लोग घर पे रख के जाते हैं तो कोई ना कोई विहान के साथ रहता है, या फिर मैं या फिर शैकत, कोई ना कोई रहता है। एकदम उसको किसी के पास छोड़ के हम दोनों ही चले गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, विहान को समर कैंप में जाना था तो समर कैंप चला गया
और दोनों को टाइम मिल गया हम दोनों को, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जाए डेट पे। तो मैंने ये नया वाला टी शर्ट जो है ना, जो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था, वो मैंने पहन ली है। और मेरा आवाज थोड़ा सा डिफरेंट सा साउंड कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए सो जो भी है, बारिश रुक गई है तो बाहर निकलते हैं एंड देखते हैं कि क्या करें आगे। हम लोग आए हैं हमारे घर से बहुत दूर टिफिन्स में। इसके बारे में हम लोग जस्ट नए नए सुने हैं, फेसबुक में बहुत ज़्यादा रिव्यू वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो मन बहुत था कि हम लोग भी ट्राई करें टिफिन्स। और आज टाइम भी काफ़ी था, इसलिए घर से इतना दूर हम लोग आए हैं यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रंच डेट पे। सबसे पहले इसका जो एम्बियंस है ना, डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों को यहाँ पे आते आते 12 बजे से ऊपर हो गया था, तो इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जस्ट 2, 4, 5 लोग ही थे यहाँ पे। और इतने दिनों बाद मैं हस्बैंड के साथ बाहर खाने के लिए आई हूँ, सो इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। कुछ बिहार में रहते हुए मेरे प्रेगनेंसी के पहले ना हम लोग मंथली एक बार तो रेस्टोरेंट विजिट ज़रूर करते थे और बहुत ज़्यादा मूवी भी देखा करते थे, लेकिन अभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। अभी हम लोग और भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो बाहर ज़्यादा नहीं खाते हैं। कभी भी कुछ भी खाने का मन करे तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बाहर जाके बैठ के खाना नहीं होता है अभी। तो हस्बैंड का बार बार कॉल पे कॉल आता जा रहा है और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। हमने मंगवाया है आलू पराठा, दही पापड़ी चाट, प्लेन डोसा एंड नूडल्स, एंड ये चारों चीज़ मिला के हमारी बिल आई है 300 रुपीज़। और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्विस ऑप्शन ही है, आपको ही खुद जाके ऑर्डर प्लेस करनी है, आपको ही खुद खाना जो है ना वो टेबल तक लाना है, कोई खाना टेबल तक आपको नहीं पहुँचाएगा। तो सबसे पहले हमारा प्लेन डोसा रेडी होके आ गया है, तो चलिए पहला टेस्ट जो है ना वो कर लेते हैं। इसके साथ चटनी आई है, साथ में ग्रीन चटनी एंड साथ में सांबर भी। एंड मुंह में डालते ही मैंने देखा कि ओ माय गॉड, इतना टेस्टी बना था ना ये प्लेन डोसा। हमने प्लेन डोसा इसलिए लिया है क्योंकि आलू का पराठा हमने अलग से मंगवाया है, तो इसलिए मसाला डोसा नहीं मंगवाया, लेकिन प्लेन डोसा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ये मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। प्लेन डोसा अगर आप टिफिन चाहते हो, प्लेन डोसा ज़रूर ऑर्डर करना। डोसा खा ही रहे थे कि हमने स्क्रीन पे देखा कि हमारा दूसरा ऑर्डर भी रेडी हो गया है, तो शैकत फटाफट जाके दही पापड़ी चाट लेके आ गया है जो रेडी हो चुका है। और फिर एक के बाद एक और भी सारे चीज़ें जो है ना वो आते जा रहे हैं। तो ये देखिए आलू का पराठा आया है, साथ में मीठी चटनी एंड तीखी चटनी एंड साथ में नूडल्स भी आ गया है। तो चलिए एक एक करके ट्राई करके देखते हैं। दही पापड़ी चाट हमने जो खाया था ना वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये आलू का पराठा हमने जो मंगवाया ना, ये आलू का पराठा हमें उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। मुझे लगता है कि इससे बेटर मैं ही घर में आलू का पराठा बना लेती हूँ। आलू का पराठा मैं पराठा टिफिन में फिर कभी ट्राई नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाकी के सारी चीज़ें, स्पेशली नूडल्स, तो एकदम कोलकाता स्टाइल नूडल्स बना था, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं है। बहुत टेस्टी बना था नूडल्स। आलू का पराठा छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो थी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से पानी पी सकते हो। तो शैकत मुझे ठंडा पानी दे रहे थे, फिर उनको याद आया कि अरे इसको तो सर्दी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा वार्म वाटर भी इसमें मिला के दे रहे हैं ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो पानी। तो चलिए खाना खा के अभी हम लोग निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा खाया हमने ठूस ठूस के ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिर लंच कर पाएंगे, पेट इतना भरा हुआ है। और अभी देखो टिफिन से निकलते ही हम लोग देख रहे हैं कि धूप भी निकल आई है एंड दूर पहाड़ जो है ना वो भी नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। फिर हमने सोचा कि हम लोग वेगा मॉल चलते हैं, क्योंकि वेगा मॉल में विहान का भी आने का प्लान है। वो लोग आएंगे सारे बच्चों को लेके, तो अगर विहान मिल जाए हमें देखने को, यही बात सोच के हम लोग वेगा में चले आए। लेकिन कोई बच्चा तो हमें नहीं देखा, तो हम लोग आ गए बाजार कोलकाता में। थोड़ा सा जो बच्चों वाले सेक्शन है ना वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सोचा कि शॉपिंग भी कर लेते हैं।
और वियान को भी हम लोग आते वक्त लेके आए। वियान कैसा एंजॉय किया बताओ? भालो अच्छे अच्छे क्या क्या किया? व्हाट यू डिड? स्विमिंग किया, स्विमिंग किया, मैं प्ले किया, प्ले किया, मैं खाना किया। खाना नहीं तो खाया। ये सब खाने में उसको मिला है। ये मूंग दाल कुछ है और ये वॉफल नहीं खाया। ये मैकडोनल्ड लेके गए थे, वेगा मॉल लेके गए थे एक्चुअली, वहां पे प्लेग्राउंड में प्ले करवाया। और ये बर्गर तो पूरा है, पूरा ऐसे ही लेके चला आया, नहीं खाया बर्गर। और कहा कि फ्रेंच फ्राइज खाया, लेकिन फ्रेंच फ्राइज तो मैं देख रही हूँ एज इट इज पड़ा हुआ है। उसने कहा कि उसने फ्रेंच फ्राइज खाया और खा के उसका पेट भर गया, लेकिन फ्रेंच फ्राइज तो पड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स खाया ना? कोल्ड ड्रिंक्स पिया तुमने? कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पिया? क्या पिया? कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स? उसको नाम पता नहीं है। ऑरेंज ऑरेंज, हाँ ऑरेंज ऑरेंज। अभी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल ठंडा हो चुका है, खाओ। Three hours later. हेलो एवरीवन, अभी बजे हैं रात के 9:10 और हमारा डिनर ऑलरेडी हो गया है। आज हमने कुछ जल्दी जल्दी डिनर कर लिया है। जनरली हमारे 9:30 से 10 बजे के बीच डिनर होता है, तो आज जल्दी जल्दी कर लिया है क्योंकि बिहान भी खाना मांग रहा था। तो उस टाइम पे मैंने दिखाया ना कि मैंगो लस्सी बनाया था शैकत ने इवनिंग के टाइम पे, तो हमने तो बहुत अच्छे से पिया, बहुत टेस्टी भी बना था। पता नहीं बिहान ने आज वो पिया नहीं, उसको पीना नहीं था मैंगो लस्सी, पिया नहीं। फिर वो खाना मांग रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी करके शैकत नहीं आज कुकिंग किया, क्योंकि जब उनका छुट्टी रहता है तो वो खुद ही कुकिंग वगैरह करता है, मुझे कुकिंग करने नहीं देता है। तो गर्मा गर्म खाना बना था, गर्मा गर्म हम तीनों ने खा लिया। और अभी ना मैं दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो शॉपिंग करने का प्लान ना हमारा इंस्टेंट बना, प्लान पहले से बना नहीं था। हमने सोचा था कि हम लोग ब्रेकफास्ट और ब्रंच करेंगे बाहर और फिर हम लोग मूवी देखने जाएंगे, लेकिन मूवी का टाइमिंग कुछ मैच नहीं हो रहा था क्योंकि विहान को भी हमें पिक करना था। सो इसलिए मूवी का टाइमिंग कुछ मैच नहीं हुआ हमारे टाइमिंग से, सो इसलिए मूवी कैंसिल कर दिया, वरना हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन देखने वाले थे, जो कि नहीं हुआ, तो वो कैंसिल कर दी। फिर शैकत ने कहा कि चलो जामा षष्ठी के लिए कुछ कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। सो जामा षष्ठी का शॉपिंग थोड़ा सा हुआ है आज। तो पहले शैकत ने ये खरीदा है अपने लिए स्नीकर्स, तो ये जामा षष्ठी का नहीं है, ये उनको चाहिए था, तो ये उनको पसंद आ गया, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे। सो ये मिला 399 का, विशाल से लिया है। ठीक है, बहुत लोगों को मैं बताती हूँ लेकिन फिर भी पूछते हैं, विशाल से लिया है। सो ये मैंने लिया है बाबा के लिए, मेरे पापा के लिए। तो ये हमने लिया है, ये ना बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा कॉटन लिनन कुछ मिक्स्ड मटेरियल है। सो ये मैंने लिया है एकदम रेगुलर वेयर के लिए, क्योंकि बाबा अभी ना घर से बाहर निकलते ही नहीं है, घर ही रहते हैं, बाजार जाते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे वप्पे मारते हैं, फिर घर ही वापस आते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते। तो इसलिए मैंने और टिया ने डिसाइड किया कि बाबा को घर में पहनने के लिए कपड़े दे दूं, क्योंकि बाहर पहनने के लिए कपड़े बहुत सारे हैं और पापा बाहर जाते नहीं है, जाते नहीं है। सो ये टिया की तरफ से, तो ये देखिए मैंने चूज किया, दोनों ने काफी सिमिलर। तो ये मेरे तरफ से, ये टिया की तरफ से, दोनों लाइट कलर, एकदम सॉफ्ट मटेरियल, ताकि वो डेली यूज में पहन पाए। और ये ना शुतनुदा के लिए है, टिया ने मंगवाया है ये, कि एक फुल स्लीव उनके ऑफिस पर्पस के लिए चाहिए था, तो टिया ने कहा कि एक अच्छा सा देख के ले लेना, तो ये शुतनुदा के लिए है। और फिर हमने ना सोचा कि इस बार आदू बेबी का पहला जामाई षष्ठी है, सो आदू बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं थोड़ा सा। सो ये हमने लिया है फ्रॉम बाजार कोलकाता। ये आप देखिए एकदम नियॉन ग्रीन कलर, और बच्चे को अच्छा लगता है ना। आई थिंक ये थोड़ा सा अभी ओवर साइज हो जाएगा उसको, क्योंकि ये 6 to 12 मंथ्स का है,
बट शेखर ने कहा कि ठीक है रख सकते हैं कि थोड़ी दिन बाद पहनेगा वो। सो ये लिया आदू बेबी के लिए, और आदू बेबी के लिए एक मैं सेट चाह रही थी, तो वो सेट नहीं है, वो सिर्फ टी शर्ट ही है। तो ये है सेट, ये ऊपर का है, ये ना ऐसे ये भी बाजार कोलकाता से ही है, ये ऐसे बटन लगा हुआ है सामने से, और ये है इसका पैंट। सो ये लिया है आदू बेबी का जामा षष्ठी का गिफ्ट हमारे तरफ से। फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे के लिए भी ले आते हैं। विहान के लिए मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं किया था, मैं नहीं करने वाली थी, क्योंकि लास्ट डे भी आपने देखा था कि मैंने अपने लिए शॉपिंग किया था एंड थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग किया था, जो मैंने दिखाया नहीं कैमरे में। अभी ना विहान का ग्रोइंग स्टेज कुछ ऐसी स्थिति में आ गया ना कि अभी ऐसा लगता है कि अभी विहान के पास ढेर सारे कपड़े हैं, पहनाते जाओ और कुछ दिन बाद वो ढेर सारे कपड़े उसको नहीं आ रहे हैं, उसको फिट नहीं आ रहे हैं, छोटे पड़ रहे हैं, टाइट हो रहा है, कुछ ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि विहान को जब नीड होगी तब हम उसको खरीद के देंगे, अदरवाइज एक साथ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं उसको और एक साथ सारे छोटे पड़ जाते हैं। तो इसलिए उसका ना अभी हमने सोचा कि जब उसको नीड होगी एक साथ हम 3-4 खरीद के देंगे, लेकिन रैंडमली उसके लिए नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका अभी ग्रोइंग स्टेज कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है। सो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए खरीदा है, मेरे बच्चे के लिए मैं क्यों ना खरीदूं। सो ये देखिए, ये लिया है मैंने एक ऐसा वेस्ट सा टी शर्ट, तो ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। तो बाजार कोलकाता में ना आपको बच्चों के लिए जो सारे कपड़े है ना ऐसे वाइब्रेंट कलर में मिल जाएंगे, इतना आई कैचिंग कलर है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा ऐसा येलो कलर। और फिर एक पैंट भी लेके आई हूँ, ये इसके साथ पेयर नहीं है, ये अलग सा है, ये भी बाजार कोलकाता से है। सो बस यही कुछ शॉपिंग किया है। और मम्मी के लिए आज कोई भी शॉपिंग नहीं किया है। सो मम्मी को कौन सी साड़ी देने वाली हूँ वो आप लोग जामाई षष्ठी वाला ब्लॉग में ही देख लेना, उस दिन ही मैं दिखाऊंगी। ये है आज का शॉपिंग। और आज ना विहान का मन था कि शाम के टाइम हम लोग मेला देखने जाएंगे, क्योंकि बैशाखी मेला जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है। सो मेरा भी मन था कि ठीक है चलो, लेकिन ना शाम से मेरी तबीयत कुछ खास नहीं लग रही है, मुझे फीवरिश सा लग रहा है, ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अंदर से फील कर रही हूँ कि हाँ मुझे फीवर है और मुझे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। फिर मैंने विहान को कहा कि बच्चा आज छोड़ दो, पॉसिबल होता है तो कल चलेंगे, कल शाम को चलेंगे, अगर पापा जल्दी जल्दी आए ऑफिस से तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आज छोड़ दो, मुझसे नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वो जिद कर रहा था, फिर वो खुद ही मान गया कि ठीक है मम्मा हम लोग कल जाएंगे। सो इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि आज अभी मेरा और हिम्मत नहीं दे रहा है। आप देख भी सकते हो कि कैसा दिख रही हूं मैं। तो बस यही है। तो देखते हैं कल मेला जाते हैं या नहीं। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग करती हूँ खत्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।